नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका। दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन मौजूदा सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक। जाहिर है कि इससे पहले चुनाव कराकर नई विधानसभा का गठन करना संवैधानिक बाध्यता भी माना जा रहा है। सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता लग जाएगी। 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के दौरान दिवाली और छठ की वजह से इस दौरान वोटिंग की संभावना नगण्य है। ऐसे में 3 से 4 चरणों में 10 नवंबर तक चुनाव कराए जाने की संभावनाएं हैं। इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे और जानेंगे कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें दोस्तों एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीट तो वही अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एक बार फिर एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीट तो वही अन्य का सुपड़ा साफ होने की आशंका है। वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट तो अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के ताजा सर्वे की तो दोस्तों शिवहर की 1 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच एक बार फिर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 3-3 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 96 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 43 सीट तो इंडिया महागठबंधन 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अभी तक खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र
पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 5-5 सीटों में, अन्य के खाते में भी 2 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में एक सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 4-4 सीट तो अन्य सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका के 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4-4 सीट तो अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 सीट और अन्य के खाते में भी 2 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य का कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन का और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को भी 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं अब की बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन के खाते में 116 सीट तो इंडिया महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया महागठबंधन के खाते में 123 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य दल को भी अब की बार 4 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत है प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।